Dear students, now good morning and come back on our English grammar subject on our English grammar. Now, first you open page number 38, term book 2, the verb tense, past tense and present tense. Okay. Now, अब हमको हमारा टर्म बुक 2 में जो लेसन नंबर 4 है द वर्ब वो ओपन करना है. द वर्ब इज द ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्पीच. वर्ब भी एक पार्ट ऑफ स्पीच में का ही पार्ट है. ठीक है. अब वर्ब यानी क्या कि भाई जो एक्टिविटीज होती है और ये जो वर्ड डिस्क्राइब्स करता है एक्टिविटी, एक्शंस, मूवमेंट्स, ये जो वर्ड डिस्क्राइब्स करता है वो उस वर्ड को हम वर्ब बोलते हैं. इतना ख्याल में रखिए. पार्ट ऑफ स्पीच में अब तक हमने नाउन देखा, प्रोनाउन देखा, थर्ड हमने कल एग्जेक्टिव देखा और आज हम एडवर्ब देखेंगे. आज हम क्या देखेंगे? सॉरी, वर्ब देखेंगे. आज हम वर्ब देखेंगे. और जिस तरह नाउन और प्रोनाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब करता है उसको हम एग्जेक्टिव बोलते हैं, उसी तरह द वर्ब को जो वर्ड डिस्क्राइब करता है उसे हम एडवर्ब बोलते हैं. वो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा. ठीक है. तो यहाँ पर हमको पास्ट टेंस फॉर्म और प्रेजेंट टेंस फॉर्म. अब वर्ब के हमने देखा है कि भाई 3 फॉर्म होते हैं. वन इज द ओरिजिनल फॉर्म्स द नियर अबाउट द. ये इन जनरल में ये इन जनरल में तुमको डिटेल अगर स्टडी करना है तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं जो कोई भी टीचर तुमको इस लेवल पर बताएगा नहीं. मैं बता रहा हूँ, आप ये देख लो कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट फॉर्म से नियर अबाउट द ओरिजिनल फॉर्म होता है कि जो वर्ड होता है, जैसे TAKE टेक. सेकंड होता है पास्ट टेंस फॉर्म. थर्ड होता है पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म. फोर्थ होता है ING फॉर्म. और फिफ्थ होता है एड एस, TAKES टेक्स. ये पांचवा फॉर्म्स होता है और ये तुमको शायद ही 7 तक भी कोई पढ़ाएगा. अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ तो इसका फ़ायदा आप ले लो. ठीक है. तो इस तरह 5 फॉर्म होते हैं. तो आज हमको क्या देखना है कि भाई वर्ब जो होता है वो ओरिजिनल फॉर्म्स होता है. पॉजिटिव फॉर्म्स हम जिसको बोलते हैं. जैसे कि TAKE टेक इज़ द ओरिजिनल फॉर्म. अब ये ऐसा हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ करते हैं और उसको यस लगा कर भी करते हैं. वो पांचवा फॉर्म जो होता है हमारा यस एट TAKE, ये भी हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं. और इसका पास्ट टेंस फॉर्म होता है टेक टुक, TOOK टुक. अब पास्ट टेंस में क्या होता है कि ऑलरेडी वो जो एक्शंस है, जो मोमेंट्स है, वो हो चुकी होती है. और इसलिए जैसे हम मराठी में बोलते हैं टेक यानी लिया, लेना. टेक यानी लेना और टुक यानी ऑलरेडी लिया उसने. वो लेने की उसकी क्रिया पूरी होगी तो हम क्या बोलते हैं? उसने लिया. तो ये यहाँ पर हमको ये जो फॉर्म है पास्ट टेंस फॉर्म और प्रेजेंट टेंस फॉर्म, ये हमको यहाँ पर वर्ब के देखना है. अब वर्ब यानी क्या तुम्हारे ख्याल में आ गया कि जो वर्ड उस सेंटेंस में हमको डिस्क्राइब करता है कि भाई मोमेंट्स है, एक्शंस है, उस वर्ड को हम वर्ब बोलते हैं. द वर्ड दैट द डिनोट एक्शंस, डूइंग वर्ड आर नोन एज द वर्ब. जिससे हमको समझता है कि भाई इसमें जो होने वाली एक्टिविटीज़ है वो कौन सा वर्ड बता रहा है. जैसे राम प्लेज अ क्रिकेट. यहाँ पर राम ये नाउन हो गया, क्रिकेट ये भी नाउन है मगर ये ऑब्जेक्ट हो गया. और ये इसमें एक्शन कौन सी बात हो रही है? तो खेलने की, प्लेज. तो ये जो प्लेज है ये वर्ब है. ठीक है. तो वो हमको यहाँ देखना है. और यहाँ पर हमको क्या दिया है? फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ब. अब यहाँ पर सेंटेंस दिया है. वो सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हमको उस वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म लिखना है. और वो वर्ब अगर पास्ट टेंस, सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है तो हमको वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म यहाँ पर राइट डाउन करना है. अब फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक. द बॉय स्विम इनटू द पूल. अब बॉय इज, now this sentence is the present tense, in the present tense. Therefore we write
the first forms or the fifth form of the verb. So here the swim is the original word, first form, or yes is the also fifth form is the uh, form of the verb. Okay, fifth form of the verb. तो यहाँ पर the boy is the third person, singular third person. Therefore we add the yes with the verb and swims into the pool. यहाँ पर हम swims लिखेंगे. उसके बाद में the train stops at the station. The train stop at station. हो गया. उसके बाद में द बेबी ड्रिंक्स मिल्क. द बेबी ड्रिंक्स, यहाँ पर स्टॉप को भी यस लगा, वो गलती से रह गया है, और ड्रिंक्स को भी, क्योंकि ये दोनों तीनों भी ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है. ओके, तो यहाँ पे स्टॉप्स ड्रिंक्स मिल्क, तो यहाँ यस लगाइए. ये प्रिंटिंग में गलत आ गया है, तो उतना एडिशन करेक्शन कर लेना है. हो गया. 4 नंबर देखो. वी वेंट टू द टेम्पल यस्टरडे. हमारी मंदिर में जाने की क्रिया ये कल हो चुकी है. यस्टरडे, यस्टरडे म्हणजे कल, और इसलिए ऑलरेडी हम गो का पास्ट टेंस यूज करेंगे वेंट. द वी वेंट टू द टेम्पल यस्टरडे. 5 नंबर. मनु. अब यहाँ पर हमको दिल से डालना है. यहाँ कोई हेल्प कॉलम नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर सिंग भी लिख सकते हैं. सिंग वेरी वेल और लुक्स वेरी वेल. यहाँ पर भी यस ऐड किया नहीं है. मनु इज द सिंगुलर थर्ड पर्सन. मनु इज द सिंगुलर थर्ड पर्सन. तो यहाँ पर कंपल्सरी यस आना चाहिए. सिंग्स और लुक्स, इतना करेक्शन कर लो. वेरी वेल. 6 नंबर. द ओल्ड मैन कैरीज. देखो यहाँ पर कैरी को बराबर यस लग गया है. द ओल्ड मैन कैरीज अ बास्केट ऑन हिज हेड. ये सिंगुलर थर्ड पर्सन होने की वजह से प्रेजेंट टेंस में, अब नियर अबाउट यहाँ पर अगर हमने ये 4th नंबर का छोड़े तो ये पास्ट टेंस में का सेंटेंस है, और बाकी सब प्रेजेंट टेंस में, और इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म लिखा है. और ये सभी जो सब्जेक्ट है करते हैं, ये सब सिंगुलर थर्ड पर्सन होने की वजह से हमको यहाँ पर हर वर्ब को यस लगाना ज़रूरी है. यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक आई है, तो जिसमें यस लगाना रह गया है तो उसको आपको यस लगाना है. स्टॉप को लगाना है तो स्टॉप्स होगा. ड्रिंक्स को लगाना है तो DRINKS होगा. वेंट को नहीं लगाना है. सिंग्स को लगाना है. लुक्स को लगाना है. कैरीज को ऑलरेडी लगा है. द बॉयज़. अब यहाँ पर देखो, बॉयज़ ये भी थर्ड पर्सन है, बट ये बॉयज़ एक है क्या? नो, ये मोर देन वन है, तो यहाँ पर यस लगेगा नहीं. ये भी प्रेजेंट टेंस में का ही है, तो यहाँ पर द बॉयज स्पीक लाउडली, ये ओरिजिनल फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके. थर्ड, अर्जुन इज द थर्ड पर्सन. प्लेज विद द बॉल. प्लेज विद द बॉल, यहाँ पर प्ले को यस लगना ही है. प्रेजेंट टेंस में है. हाँ, इसको अगर हम प्लेड करते थे तो यहाँ पर यस लगता नहीं था. क्यों? कि ये पास्ट टेंस में भी जा सकता है. प्लेज और प्लेड दोनों भी वर्ड यहाँ पर करेक्ट है. द चिल्ड्रन. अब चिल्ड्रन ये प्लूरल फॉर्म्स हो गए करके. प्ले एवरी इवनिंग, हर शाम वो खेलते हैं, प्रेजेंट टेंस फॉर्म में है. द एरोप्लेन फ्लाई और फ्लू. फ्लाइज और फ्लू इन द स्काई. ओके. FLIES आएगा यहाँ पर. यहाँ पर फिर से स्पेलिंग करेक्शन करना है आपको. FLIES, फ्लाइज और फ्लू. ख्याल दो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो केयरफुली लिसन करो, सुनो, और वो करेक्शन कर कर बराबर लिखो. हाँ, नेक्स्ट पेज पर हम आएंगे. पेज नंबर 39. अब टेंस. A verb that tell us about the something happening now or some things that the happens regularly is said to be in the present tense. जो वर्ब हमको बता रहा है कि भाई वो एक्शन, वो मोमेंट अभी हो रही है. टेल अस अबाउट समथिंग हैपनिंग नाउ, अभी, और समथिंग दैट हैपनिंग रेगुलरली इज सेड,
या वो हर रोज इस समय होती है, इट इज कॉलिंग द प्रेजेंट टेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस, सेकंड देखो, पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इज यूज व्हेन द एक्शन हैज हैपन इन द पास्ट। वो जो एक्शन है वो मोमेंट्स हो चुके, ऑलरेडी हैपन इन पास्ट, वो ऑलरेडी हो चुकी होती है। दिस वर्ड इज कॉल्ड द, दिस सेंटेंस और वर्ड इज कॉल्ड द पास्ट टेंस। ओके, अब हमको यहां पर सिंपल दिया है। फर्स्ट हमको क्या करना है, यहां पर हमको 10 सेंटेंस दिया है। वो 10 सेंटेंस में क्या दिया है कि तुमको वर्ब पहले फाइंड करना है कि भाई वर्ब कौन सा है, और फिर वो वर्ब का फॉर्म वो प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। वो अगर प्रेजेंट टेंस है तो सामने वहां पर प्रेजेंट टेंस लिखना है, वो अगर पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में। और उससे पहले हमको क्या करना है, वर्ब को फाइंड करना है और उसको अंडरलाइन करना है। अब देखो यहां पर हम क्या, फर्स्ट सेंटेंस, आई सॉ 2 एग इन द नेस्ट। अब यहां पर वर्ब कौन सा है? सॉ। देखने की यहां क्रिया हुई है कि भाई उसने नेक्स्ट यानी घरटा, जो पंछी बनाते हैं उनका जो शेल्टर होता है उसको हम नेस्ट बोलते हैं, उसमें 2 अंडे देखे, तो देखने की वहां क्रिया हुई। तो ये सॉ, ये पास्ट टेंस फॉर्म है, सी सॉ सीन, सीइंग सीज, ऐसे ये 5 फॉर्म होते हैं। तो ये सॉ पास्ट टेंस फॉर्म है तो हमने सामने पास्ट टेंस लिखा। सेकंड, पहले माय फादर गोज टू द ऑफिस एट 8 इन द मॉर्निंग। अब यहां पर एक्शन वर्ड कौन सा है? तो गो है, तो गोज। माय फादर ये सिंगुलर थर्ड पर्सन होने की वजह से गो को ईएस लग गया है, तो ये गोज ये प्रेजेंट टेंस में है, यहां पर हमने प्रेजेंट टेंस लिखा। पहले हमको वहां पर वर्ब फाइंड करना है तो हमने किया, गो है, गोज। ओके, थर्ड में मिनी स्लेप्ट इन द आफ्टरनून। स्लीप का पास्ट टेंस स्लेप्ट है, यहां पर पहले वर्ब कौन सा है? स्लेप्ट, सोने की क्रिया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस लिखेंगे और स्लेप्ट ये वर्ब है, स्लीप का पास्ट टेंस है इसलिए ये पास्ट टेंस फॉर्म है, तो हम आंसर में पास्ट टेंस लिखेंगे। 4 नंबर, अमर ईट्स एन एप्पल एवरी डे। अब यहाँ पर अमर, अमर सिंगुलर थर्ड पर्सन है और ईट ये एक्शन वर्ड है, खाने की यहाँ क्रिया हो रही है करके ये वर्ब है, ईट ये वर्ब है और वो उसको यस लगा है क्योंकि अमर ये सिंगुलर थर्ड पर्सन होने की वजह से इट्स, और ये प्रेजेंट टेंस है। 5 नंबर, द बॉय किक्स द बॉल, ईडी लगा है यानी वो पास्ट टेंस फॉर्म है, तो हम यहाँ पास्ट टेंस लिख रहे हैं। किक ये यहाँ पर वर्ब है। द चिल्ड्रन, किक का किक्ड ये पास्ट टेंस फॉर्म है। द चिल्ड्रन स्टूड क्वाइटली इन अ लाइन, स्टैंड खड़ा रहना, उसका पास्ट टेंस फॉर्म है स्टूड, और यहां पर हमने वर्ब फाइंड किया है स्टूड। एक्शन कौन सी हो रही है? खड़े होने की हुई है, खड़े होने की, और वो हुई है इसलिए वो पास्ट टेंस है। द ईगल फ्लाइज, ये करेक्शन पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको कर लेना है। यहाँ पर वहाँ पर फ्लाई दिया है तो फ्लाई के जगह पर ये FLIES ये लिखना है, उतना करेक्शन फर्स्ट इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है 10 नंबर की, वहाँ पर एक करेक्शन करना है आपको, ठीक है। द ईगल फ्लाइज हाई ओवर द माउंटेन, अब ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, फ्लाई उड़ना, और फ्लाइज ए 5th फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, और वो हमने किया है तो फ्लाइज ये फाइंड किया है उसके बाद में, और उसको प्रेजेंट टेंस फॉर्म है। 8 नंबर, शाम प्लक्स, ऑल्सो शाम इज द थर्ड पर्सन, प्लक्स इज द वर्ब, द रोजेस इज द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। द प्लक्स तोड़ना है, ये वर्ब है और वो प्रेजेंट टेंस में है तो वहां हमने प्रेजेंट टेंस लिखा। आई स्पोक टू माई फ्रेंड यस्टरडे, स्पीक का पास्ट टेंस स्पोक है, हमने वर्ब कौन सा फाइंड किया है? स्पोक, और ये स्पोक क्या है? स्पीक का पास्ट टेंस फॉर्म है और इसलिए ये सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है। 10 नंबर, दिस शॉप सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स, अब दिस शॉप, वो शॉप भी सिंगुलर थर्ड पर्सन से आया है और वो सेल यानी बेचना ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म है,
यहाँ पर एक्शन क्या हो रही है, बेचने की एक्शंस हो रही है, मोमेंट्स हो रही है, और इसलिए सेल ये वर्ब है और सेल्स ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट, आज हमारा पेज नंबर 39 फिनिश होता है। नेक्स्ट इसमें हम यहाँ पर ऑल्सो और द फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं कि जो हम देखेंगे कि वो सिंगुलर सॉरी प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में। आज के लिए इतना बहुत हो चुका है। गुड बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट डे।